मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कल हमने ब्रह्मचारी के धारण योग्य वस्तुओं के विषय में पढ़ा। उसकी मेखला किस प्रकार की हो ये पढ़ा। आज हम यज्ञोपवीत के विषय में, दंड के विषय में और उसके भिक्षा विधि के विषय में पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 44 में यज्ञोपवीत के विषय में कहा है और श्लोक इस प्रकार है। कार्पासम उपवीतं स्यात् विप्रस्य ऊर्ध्ववृतं त्रिवृत् क्षणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्य आविक सौत्रिकम्। इसका अन्वय इस प्रकार है। विप्रस्य उपवीतं कार्पासम ऊर्ध्ववृतं त्रिवृत् एवं राज्ञः उपवीतं क्षणसूत्रमयं ऊर्ध्ववृत् त्रिवृत् वैश्यस्य उपवीतं आविक सौत्रिकम ऊर्ध्ववृतं त्रिवृत् स्यात्। तो ये जो यहाँ पर तीन शब्द हैं, उपवीतं, ऊर्ध्ववृतं, त्रिवृत्, ये तीनों ही शब्दों का अन्वय विप्र के साथ भी होगा, राज्ञः के साथ भी होगा और वैश्यस्य के साथ भी होगा। और अन्वय करने के बाद जो इनका अर्थ निकलेगा वो इस प्रकार है। विप्रस्य कार्पासम उपवीतं ऊर्ध्ववृतं त्रिवृत्। विप्र का जो उपवीत है यज्ञोपवीत, वो कार्पास अर्थात कपास का हो, ऊर्ध्व ग्रंथि से संयुक्त और त्रिगुणित हो। इसी प्रकार उपवीतम, ऊर्ध्ववृतं और त्रिवृत् का अन्वय यदि राज्ञः के साथ करेंगे तो अर्थ होगा कि क्षत्रिय का जो यज्ञोपवीत है वो सन से बना हुआ होना चाहिए। क्षणसूत्रमयम्, यहाँ पर शब्द है श्लोक में क्षणसूत्रमयम्। तो इसका उपवीत जो है वो क्षणसूत्र का, सन का बना हुआ होगा। फिर कहा ऊर्ध्ववृतं त्रिवृत्। इस शब्द का यहाँ पर भी अन्वय होगा, अर्थात ऊर्ध्व ग्रंथि से संयुक्त और त्रिवृत्, तीन सूतों से बटा हुआ त्रिवृत् कहा यहाँ पर। फिर कहा वैश्यस्य उपवीतम। वैश्य का जो उपवीत है यज्ञोपवीत, आविक सौत्रिकम, वो भेड़ के ऊन का बना हुआ और ऊर्ध्ववृत्त अर्थात ऊपर की ओर ग्रंथि से युक्त और त्रिगुण युक्त होगा। ये उपनयन से संबंधित जो उपवीत है उसके विषय में, यज्ञोपवीत के विषय में। अब दूसरा जो श्लोक है, श्लोक संख्या 45, ये ब्रह्मचारी के दंड के विषय में है। ब्राह्मणो बैल्व पलाशौ, क्षत्रियो वाट खादिरौ, पैलवो उदुम्बरौ, वैश्यो दंडान अर्हन्ति धर्मतः। कि जो विप्र है उसका जो दंड है, धर्म, यहाँ पर कहा धर्मतः, धर्म की दृष्टि से विप्र का दंड कैसा होगा। बैल्व पालाशौ यानी बेल का अथवा पलाश के वृक्ष का होगा। क्षत्रियो वाट खादिरौ, क्षत्रिय का जो है वट और खदिर के वृक्ष का दंड होगा। वैश्यो पैलवो उदुम्बरो, मतलब वैश्य का और दंड पीलू अथवा गूलर के, उदुम्बर अर्थात गूलर के वृक्ष का बना हुआ होना चाहिए। तो ये वो वृक्ष जिनसे दंड का निर्माण हो, कौन सा दंड, किस प्रकार का दंड हो और कैसा वृक्ष हो, किस प्रकार के वृक्ष से वो दंड बने, इसका भी वर्णानुसार विधान मनु ने किया है। अब अगला जो श्लोक है वो दंड के प्रमाण को बता रहा है। श्लोक संख्या 46, इसके अनुसार केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञः स्यात्तु नासांतिको विषः। कि ब्राह्मणस्य प्रमाणतः केशांतिकः दंडः, ब्राह्मण का जो दंड है वो केशांतिक यानी पूरा उसके केश तक आने वाला, यानी केश तक की हाइट वाला, ऊंचाई वाला दंड उसका होना चाहिए। क्षत्रियस्य ललाट सम्मितः, क्षत्रिय का जो दंड है वो ललाट तक का होना चाहिए, जो मस्तक है वहाँ ललाट तक का। विषः नासांतिकः कार्य, और जो वैश्य है उसका दंड नासिका तक होना चाहिए।
ये यहाँ पर बताया है कि दंड किस प्रकार की लकड़ी के हों, तो बेल पलाश का, फिर वट और खैर और पीलू और गूलर, इनका विप्र क्षत्रिय और वैश्य का क्रमशः हमें ग्रहण करना चाहिए। और दंड का प्रमाण भी केशांतिक, ललाट सम्मित और नासांतिक, ये प्रमाण इन्होंने वर्णानुसार क्रमशः दिए हैं। अब आगे है दंड का स्वरूप। ये दंड किस प्रकार के हों, इन दंड प्रायः देख करके ही सौम्य प्रतीत होना चाहिए, उससे भय की उत्पत्ति न हो, ये बताते हुए मनु कह रहे हैं कि ऋज्वस्ते सर्वे स्यु अवृणाः सौम्य दर्शनाः अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचो अनग्नि दूषिताः। कि ते सर्वे, वे सारे जो दंड हैं ब्रह्मचारियों के, ऋजवः अवृणाः, वो सीधे होने चाहिए, अवृणाः अर्थात गांठ से रहित होने चाहिए, सौम्य दर्शनाः, देखने में सुंदर होने चाहिए, नृणाम अनुद्वेगकराः, और मनुष्यों में किसी भी प्रकार का, पुरुष में भय को उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। उद्वेग करा होता है भय को उत्पन्न करने वाला, और अनुद्वेग करा इसका विपरीत, भय को जो उत्पन्न करने वाला नहीं हो। सत्वचः, छाल सहित, अनग्नि दूषिता, अर्थात जले हुए नहीं होने चाहिए, अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सभी प्रकार के जो दंड हैं ब्रह्मचारियों के, वो कैसे होने चाहिए। ऋजवः, वो सीधे होने चाहिए, ऐसी लकड़ी से होने चाहिए, ऐसी लकड़ी होनी चाहिए जो एकदम सीधी हो, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ऋजवः। अवृणाः, अवृणाः मतलब छिद्र नहीं हो, कहीं गांठ हो और गांठ एकदम निकल जाए तो छिद्र रह जाएगा, इसलिए कहा अवृणाः, छिद्र रहित हो। सौम्य दर्शनाः, उसका दर्शन सौम्य हो, देखने से ऐसा नहीं लगे कि भयंकर है या भयभीत कर देने वाला दंड है, इसीलिए कहा नृणाम अनुद्वेग करा। सौम्य दर्शन क्यों हो, तो जो पुरुष में किसी भी प्रकार के भय को उत्पन्न न करे ऐसा। सत्वचः, छाल सहित हो, अनग्नि दूषिता, और अग्नि से दूषित नहीं हो, अर्थात जले हुए नहीं हो। तो ये हो गया दंड का स्वरूप। श्लोक संख्या जो 48 है, ये भिक्षा के विधान के बारे में है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। प्रतिगृह्य ईप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्य अग्निं चरेद भैक्षम यथा विधि। कि ब्रह्मचारी ईप्सितं दंडम प्रतिगृह्य, ईप्सित दंड का ग्रहण करके, भास्करम उपस्थाय, भास्कर अर्थात सूर्य के दर्शन करके, उपस्थाय वहाँ खड़ा होकर, अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, अग्नि की प्रदक्षिणा करके, च यथा विधि भैक्षम चरेत, यथा विधि, विधि अनुसार भिक्षा के लिए जाए या भिक्षाचरण करे। भास्करम उपस्थाय का अर्थ जरा देख लीजिए कि वैदिक मंत्रों से जो उपस्थान करके, सूर्य का उपस्थान करे, भास्कर कहते हैं सूर्य को, और उपस्थाय कहने का अर्थ है कि वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा उनकी अर्चना इत्यादि करके। तो यह अर्थ स्पष्ट है कि प्रतिगृह्य ईप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम, कहा कि उस ईप्सित दंड का ग्रहण करके, अपने वर्णानुसार जो विहित दंड है उसका ब्रह्मचारी उसको ले ले, और उसके बाद भास्कर, भगवान सूर्य को उपस्थाय वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा उनका उपस्थान करे, उपासना करे। उसके उपरांत अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, अग्नि की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करके, विधि अनुसार, शास्त्र के अनुसार भिक्षाचरण करे। श्लोक संख्या 49 जो है वो भिक्षा ग्रहण के प्रकार को बताता है। कहा कि भवत पूर्वं चरेत भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्य तु
वैश्यस्तु भवदुत्तरम। कहा भवत्पूर्वं चरेद भैक्षम, कि उपनीतः द्विजोत्तमः, कि जो उपनीत द्विजोत्तम है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला ब्रह्मचारी जो है, वो विप्र ब्रह्मचारी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी भवत्पूर्वं भैक्षम चरेत, वो भवत को पहले बोले और भिक्षाचरण करे। कि भवती भिक्षाम देही, किसी गृहस्थ के घर पे जाए तो अंदर की भीतर जो स्त्री है, जो माँ समान है, उसका यदि उनको संबोधन करके भिक्षाचरण करता है तो उसे बोलना होगा, भवत शब्द को पहले रख के भवती भिक्षाम देही, इस प्रकार भवती शब्द को पूर्व में रखकर उच्चारण करे। उसके बाद राजन्य भवन मध्यम, और क्षत्रिय यदि भिक्षा मांगे तो भिक्षाम भवती देही, इस प्रकार भवत शब्द को मध्य में रखे, भिक्षाम भवती देही। फिर इसी प्रकार जब वैश्य भिक्षा को मांगे तो क्या कहे, भिक्षां देही भवती, भवती शब्द को अंत में लगा करके भिक्षा को मांगे, इस प्रकार भिक्षाचरण करना चाहिए। अब प्रथम भिक्षा किससे लेनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर कहा है कि मातरम, और वैसे भी भिक्षा किससे प्राप्त करे, जो सहजता से दे, जहाँ पर निषेध नहीं हो या निषेध की संभावना नहीं हो, वहीं से भिक्षा प्राप्त करे। मातरं वा स्वसारं वा मातुर वा भगिनीं निजां भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत। कि ब्रह्मचारी प्रथमं मातरं मातुः स्वसारं निजां भगिनीं वा भिक्षां भिक्षेत या च एनं न अवमानयेत। कि ब्रह्मचारी पहली भिक्षा पहले जो है अपनी प्रथमम मातरम, पहले अपनी माता, मातु स्वसारम, अपनी मौसी, माता की जो बहन है उसको मातु स्वसारम अर्थात मौसी, इससे निजाम भगिनी अथवा अपनी भगिनी से भिक्षाम भिक्षेत, भिक्षा को मांगे, या इनके अतिरिक्त अगर कोई स्त्री हो, या च एनं न अवमानयेत, या उससे भिक्षा ले जो इसका अपमान न करती हो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी के जो नियम हैं, ब्रह्मचारी के लिए जो विहित नियम है धर्मशास्त्रों में, उनको यहाँ बताया जा रहा है। और इसी क्रम में आपने पूर्व में पढ़ा कि कौन सी वस्तुएं, कौन से वस्त्र उसे धारण करने चाहिए और किस प्रकार के चर्म धारण करने चाहिए, कौन सी मेखला उसका यज्ञोपवीत किस प्रकार का हो, दंड कैसा हो, दंड का प्रमाण क्या हो, दंड का स्वरूप क्या हो, भिक्षा का विधान क्या हो, और भिक्षा का ग्रहण का प्रकार क्या हो, और भिक्षा किसके द्वारा वो ग्रहण करे, ये सारा आपने अब तक पढ़ा। अगली कक्षा में हम और आगे का पढ़ेंगे। आप इसके लिए असाइनमेंट तैयार कर लीजिए और ये श्लोक हैं, इनकी व्याख्या और अनुवाद तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।